आस्था की आड़ में अय्यासी का साम्राज्य। 10,000 रुपये कमाने वाला असिस्टेंट ने कैसे खोली कैप्टन बाबा अशोक खरात की पोल। नासिक के कैप्टन बाबा उर्फ अशोक खरात का सफर एक नेवी कैप्टन के रूप में शुरू हुआ था। एक ज्योतिषी और अंक शास्त्र के रूप में मशहूर नासिक बाबा पर 150 महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। दुनिया के सैकड़ों देशों में घूमने के बाद यह तजुर्बा था कि वह एक साधारण सा व्यक्ति एक गोल्डमैन के रूप में मशहूर होता है। एक नेवी कैप्टन के रूप में उसे न केवल सफर करने का अवसर मिला बल्कि वहां के अनुभवों ने उसे देश का एक नामचीन ज्योतिष भी बनाया। कहानी किसी और की नहीं बल्कि इन दिनों महाराष्ट्र के चर्चित चेहरों में शामिल अशोक खरात उर्फ कैप्टन बाबा की है, जो इन दिनों सलाखों के पीछे हैं। कैप्टन बाबा पर 150 महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगा हुआ का साथ ही गंभीर आरोप भी लगे हैं। कैप्टन बाबा की कहानी ज्योतिष या अंक शास्त्र से शुरू नहीं होती बल्कि यह शुरू होती है एक नेवी कैप्टन से। अशोक खरात ने एक कप्तान के रूप में कई देशों की यात्राएं की और इस दौरान उसने ज्योतिष और अंक शास्त्र के साथ साथ काला जादू और फेस रीडिंग में भी महारत हासिल की। यही वजह है कि साल 1990 में उसका प्रभाव लोगों तक पहुंचने लगा, जहां सरकारी मुलाजिम उसके पास ट्रांसफर की फरियाद लेकर पहुंचते थे। वही सियासी दल और राजनेता सत्ता के लिए उसकी तरफ रुख करते थे। वह आशीर्वाद के रूप में उन्हें महंगी कीमतों में इमली के बीज और शहद बेचता। बढ़ती लोकप्रियता के साथ अशोक खरात को जल्द ही कैप्टन बाबा के नाम की ख्याति मिली और यह प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ती हुई चली गई। वह नासिक में मौजूद कार्यालय में आम नागरिकों से मिलता, जबकि फार्म हाउस पर वह वीआईपी भक्तों से मुलाकात किया करता था। अब बात करते हैं कि 18 मार्च को उनकी गिरफ्तारी। 18 मार्च 2026 को खरात को कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उस पर यह भी आरोप लगी कि वह कथित तौर पर नशीली दवाएं भी बेचता था। अब तक कैप्टन बाबा उर्फ नासिक बाबा पर 8 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सरकार ने इन मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया है। कैप्टन बाबा की करोड़ों रुपए की जमीन की भी जांच के दायरे में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बाबा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में 2 प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। अब बात करते हैं कि कैसा रहा कैप्टन बाबा का बचपन। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पले बड़े कैप्टन बाबा ने 10वीं में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। एक दिन खरात के पिता ने उसे किसी व्यक्ति को 4,000 रुपये देने के लिए भेजा, लेकिन उस दिन के बाद से वह लौटा ही नहीं। वह घर छोड़कर जा चुका था। उसके कुछ समय के बाद उसने नेवी ज्वाइन कर ली, जल्दी कैप्टन का पद भी हासिल किया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उसने सिर्फ 4 साल तक ही नेवी में सर्विस की। पिछले फिर साल 1990 के दशक में वह वापस नासिक आकर ज्योतिषी का काम शुरू कर दिया। ज्योतिषी के काम में खरात को खूब पैसा और प्रसिद्धि मिली। साल 2000 के दशक में उसने ओकाश प्रॉपर्टी नामक रियल एस्टेट सलाहकार फर्म की स्थापना भी की, जिसमें उसने करोड़ों रुपए। कैप्टन बाबा न केवल लोगों का भविष्य बताता बल्कि उन्हें टोना टोटकों से लेकर शराब मुक्ति का समाधान भी बताता। वह खुद को ज्योतिषी और तांत्रिक के साथ साथ लोगों को यह भी बताता कि उसमें देवीय शक्तियां हैं। वह आमतौर पर सूट पहनता और कई मौकों पर शानदार कुर्ता। उसने अपने रईस क्लाइंटों के साथ महंगी कारें भी ली हुई थी। इसके साथ ही उसने मुलाकात या अपॉइंटमेंट के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता। नासिक बाबा से मुलाकात के फीस 10,000 रुपये हुआ करती थी। साल 2010 में उसने श्री शिवनिका मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की और सिन्नर तालुका में ईशानेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया। सरकारी कर्मचारी भी करते विजिट समय के साथ खरात से सरकारी कर्मचारी भी प्रभावित होने लगे। उसने सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति ट्रांसफर करवाने से लेकर सियासी हेरफेर में भी बड़ा दबदबा कायम कर लिया। अब बात करते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की। रंजना महाराष्ट्र पगार गवंडे ने बताया कि सरकारी अधिकारी ने उनसे मिलने के लिए नियमित रूप से कतार में खड़े रहते थे और अक्सर तबादलों के लिए रिक्वेस्ट करते। खरात को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, रूपाल चाकणकर, मिलिंद नार्वेकर, हेमंत गोडसे सहित विभिन्न दलों के नेताओं के साथ तस्वीरों में भी देखा गया। खरात लंबे समय से भक्त रही रूपाली चाकणकर ने उसकी गिरफ्तारी के 2 दिन बाद राज्य महिला आयोग के प्रमुख पद से और बाद में एनसीपी की महिला शाखा से इस्तीफा दे दिया। वह
के मंदिर के ट्रस्ट की सदस्य है और खरात को अपना गुरु मानती है। असिस्टेंट नीरज यादव ने कैसा रचा उसका खेल। अब बात करते हैं आखिरकार में किस तरह से नीरज यादव ने इस पूरे वीडियोस को वायरल किया। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं आखिरकार में उसने कैसे रचा इसका खेल है। खराज के अवैध रैकेट का भंडाफोड़ उसके फॉर्मर ऑफिस असिस्टेंट नीरज यादव ने किया। नीरज ने साल 2019 के में खराज के लिए 8,000 रुपए की सैलरी में काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे कैप्टन बाबा के अवैध कामों पर शक होने लगा, जिसके बाद एक दोस्त की मदद से उसने ऑफिस में एक हिडन कैमरा लगा दिया। रिपोर्ट के अनुसार उसने बाबा को ब्लैकमेल भी किया। नीरज यादव ने पुलिस को बताया कि साल 2023 में अपनी गर्भवती पत्नी को बाबा के पास लेकर आया था ताकि बच्चा स्वस्थ हो, लेकिन एक अनुष्ठान के बहाने बाबा ने उसकी पत्नी से छेड़छाड़ की, जिसके बाद यादव खरात की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। उसने यह भी आरोप लगाया कि खरात 100 रुपए प्रति किलो के भाव से इमली के बीज खरीदते और उन्हें पॉलिश करके अपने भक्तों को 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए प्रति मुट्ठी के भाव से बेचते। साल 2025 की शुरुआत में यादव को नौकरी से निकाल दिया गया। क्या असिस्टेंट ने किया ब्लैकमेल। 29 दिसंबर 2025 को खरात ने 2 लोगों के खिलाफ 5 करोड़ की वसूली को लेकर शिकायत दर्ज करवाई। इसने आरोप लगाया कि ये लोग उसे AI द्वारा बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीरों का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके बाद 18 फरवरी को 24 वर्षीय एक महिला ने यादव के खिलाफ अश्लील तस्वीरें शेयर करने को लेकर FIR दर्ज करवाई। पुलिस को संदेह है कि यादव के पास मौजूद फुटेज की जानकारी होने के कारण खरात ने ऐसा करने के लिए उकसाया होगा। मार्च तक पुलिस ने फुटेज की जांच की और मामले की गंभीरता से पड़ताल की। वरिष्ठ अधिकारी सदानंद डेट की देखरेख में यह एक SIT का गठन किया गया। 17 मार्च को फुटेज के माध्यम से पहचानी गई एक महिला द्वारा पहली यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई गई। खरात को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने 55 महिलाओं से जुड़े 100 से अधिक क्लिप बरामद किए। क्या किसी NCP नेता ने मामले को दबाने में मदद की। तारीख 4 मार्च 2025 को एक मराठी दैनिक अखबार ने खरात के अवैध कामों को लेकर एक रिपोर्ट शेयर की, जिसके बाद खरात ने संपादक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। बाद में संपादक ने आरोप लगाया कि रूपाली चाकणकर ने उन्हें फोन करके ऐसी खबरें प्रकाशित करना बंद करने को कहा था। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक SP को पत्र लिखकर कहा कि महिला आयोग इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेगा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया और धमकी भी दी गई कि ऐसा न करके अखबार बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। कैप्टन बाबा के पास 50 से भी अधिक संपत्तियां हैं। खरात की गिरफ्तारी के बाद उसकी संपत्ति की जांच शुरू हो गई। पुलिस का अनुमान है कि उसके पास 50 से अधिक संपत्तियां, जिनमें नासिक का तृप्तबाला बंगला, मीरगांव में ब्रह्म सदन फार्म हाउस शामिल है। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 5 मानव बलि देने के आरोप की जांच के लिए हिरासत की मांग की है। डारना बांध से 40 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जो उसके मंदिर से जुड़े एक संगठन को अनुमानित 40 लाख लीटर पानी की आपूर्ति करती थी। उस पर गांव के लिए निर्धारित पानी को अपने खेत में मोड़ने का भी आरोप लगा है। आपको क्या लगता है, क्या ये सभी आरोप सही है? क्या किस तरह से यहाँ पर अशोक खरात को सजा देनी चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।